चलिए स्टार्ट करें। जय हिंद दोस्तों आज यहाँ पर ये वाला जो क्लास है ये किसकी है, कौन से टॉपिक की है, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। यहाँ पर ये औसत है, एवरेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये किन किन एग्जाम के लिए जरूरी है, किन किन एग्जाम के सिलेबस में ये दिया हुआ है और किस तरीके के इन सवालों को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर जो सिलेबस दिया है ये किन को मैं देख के इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप सही तरीके से वो सिस्टमेटिक पढ़ पाएं। ठीक है, आप वो चीजें पढ़े जो आपकी एग्जाम में आने वाली है, अदरवाइज बेफालतू की चीजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो पढ़ने से मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पर सिलेबस में, यहाँ पे सिलेबस लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने पटवारी। ठीक है, तो पटवारी की सिलेबस आप निकाल के देखोगे तो उस सिलेबस में आपको ये चौथे पांचवें नंबर पे आपको मिल जाएगा औसत या एवरेज लिखा हुआ, राइट। उसके बाद में पुलिस की, अब पुलिस किसी भी स्टेट की हो सकती है। ठीक है, मैथ्स है, चाहे इंडिया के लिए है या फिर किसी और कंट्री के लिए, एमपी के लिए या फिर किसी और राज्य के लिए, हर एक पुलिस की एग्जाम में औसत से जुड़े हुए सवाल आते ही आते हैं और हर एक सिलेबस में ये आपको मिलेगा, राइट। इसी टाइप से एसएससी की, एसएससी सीजीएल बोलो या फिर जीडी बोलो या फिर और भी एचसीएल वगैरह, तो एसएससी से जुड़ी हुई जितनी भी एग्जाम्स वगैरह होती है ये इस एग्जाम में ये सिलेबस आपको मिलेगा और ये टॉपिक आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एफजी लिखा है, एफजी का मतलब होता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, अपने फॉर्म यदि से कि भरना है आपको, तो यहाँ पर इसकी तैयारी सही तरीके सिस्टमेटिक करना है तो यहाँ पर इस क्लास को ध्यान से देखना है। उसके बाद में फिर रही यहाँ पे एमपीएसआई, राइट। तो ये सिलेबस मैंने दिया, किस किस सिलेबस में ये टॉपिक हैं, अब वो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से देखें और कृषि विभाग से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स होती है उसमें ये सिलेबस में है दिया हुआ, मिल जाएगा आपको, राइट। अब यहां पर बढ़े कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसको बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से, एकदम सरल तरीके से, आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से और आसान लैंग्वेज में बताऊंगा मैं कि ये सवाल कैसे कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना कम टाइम में कैसे निकल सकता है। ठीक है, आप एकदम ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, हर वीडियो में मैं ट्रिक भी बताता हूं सबसे पहले और फिर बेसिक भी बताता हूं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर देखें इसको, यहां पर इस प्रश्न को पढ़ ले। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ें और सबसे पहले आपके साथ में एक पेन और कॉपी बहुत जरूरी है, रख लेना है, जो भी आपके पास सिलेबस में वो है। ठीक, तो अब यहां पर देखो ये प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है ये क्लास सबसे पहले दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है और टाइप कौन सा है, ये वाला थर्ड टाइप है। टाइप कौन सा है, थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है। इससे पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू देखें ध्यान से। तो यहाँ पे जो टाइप है ये थर्ड टाइप है, सेकंड वीडियो है और इसमें किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, तीसरे वाले टाइप में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे लिखा है जब कोई व्यक्ति समूह से निकल जाए। ठीक है, मतलब कोई व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह बना हुआ है या फिर कोई संख्याओं का ग्रुप है, तो ऐसे व्यक्तियों के समूह से यदि कोई एक व्यक्ति निकल के चला जाए तो उस व्यक्ति की एज कितनी होगी ये निकालने के लिए आपको बोलेंगे, या फिर बाकी जो बचे लोग हैं उनका औसत कितना होगा ये निकालने के लिए आपको बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न यहां पर आएंगे। तो देखो इसको पढ़ो पहले। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 27 है। ठीक है, 5 व्यक्ति है, इनका औसत वजन कितना है, एवरेज कितना है, तो यहां पर है 27 है, राइट। उसके बाद यदि उनमें से एक व्यक्ति चला जाए, एक व्यक्ति निकल कर ग्रुप से चला जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब यहां पे यदि एक व्यक्ति इसमें से निकल जाए, 5 लोगों का एक ग्रुप है, इसमें से एक व्यक्ति को निकाल दो तो कितना होगा, 4 व्यक्ति रहेंगे। अब 4 व्यक्ति रहेंगे तो उसमें जो औसत रहेगा 4 व्यक्तियों का एवरेज रहेगा, ये कितना रहेगा, तो 2 कम हो जाएगा। पहले जितना था उसमें 2 कम होगा, राइट। 27 था, 27 में 2 कम होगा। तो यहां पे इस तरीके से आप लिख लेना है, 27 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, राइट। इतना कर सकते हैं। अब जो बोला वो कर दिया, यहां पर इसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है, राइट। अब यहां पर क्या करना है, आगे क्या बोला है ये देखो। तब जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति गया है निकल के उसका वजन कितना है ये आपको निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे, पिछली वाली क्लास में बताया मैंने, नहीं मानो आपने देखी तो यहां पे देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वजन निकालना है। क्या करना है, टोटल। ठीक है, टोटल वजन आपको निकालना है। ये इनका टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल यहाँ पे क्या करना है, जो औसत दिया है उसमें संख्या से गुणा कर देंगे
तो टोटल वजन निकल आएगा 5 व्यक्तियों का। ठीक है, 5 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना है तो वो निकल आएगा। कैसे निकालना है, तो संख्या का औसत में गुणा कर दो, टोटल वजन निकल आएगा। तो निकालो यहाँ पे, तो 5 7 35 की 5 आएगी, यहाँ पे 3 हासिल आएगा, फिर 5 दूना 10 और 3 कितना होगा 13 होगा, मतलब यहाँ पे टोटल कितना आएगा 135 रहेगा। ठीक है, ये आया। अब इसके बाद में फिर देखें तो एक व्यक्ति के जाने के बाद में फिर इनका टोटल वजन कितना होगा, 4 बचे हुए हैं, इनका वजन कितना होगा, तो इनका निकालना 4 का, ये 5 का है, ये 4 का है, क्योंकि इसमें से एक चला गया है, तो इसमें भी इनका गुणा कर दो आपस में, तो 25 का 4 में करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कम हुआ, क्योंकि यहां पे एक व्यक्ति चला गया है। ठीक है, इसलिए यहां पे कम है, यहां पे 5 लोग हैं इसलिए यहां पे ज्यादा है। अब ये बताओ जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने किलोग्राम का है। ठीक है, तो यहां पर ये मतलब यहां पे क्या है, सारे सारे स्टूडेंट है। ठीक है, छोटी क्लास के स्टूडेंट है, इसलिए यहां पे वजन क्या है कम है। ठीक, व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि 40-50 साल के व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे जाने वाला व्यक्ति या जाने वाले का वजन वेट कितना होगा, तो इनमें से इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा 35 आएगा, तो 35 kg है। कितना है 35 kg है। तो इस तरीके से यहां पर जाने वाले व्यक्ति का वजन निकल आया। राइट, बहुत सिंपल तरीका सा बेसिक है। ठीक है, 5 का एवरेज लिखा, 1 गया, 4 का एवरेज लिखा और टोटल निकाल लिया, इसमें टोटल निकाल लिया, घटा दिया, आपको आंसर मिल गया। ऐसा निकाल सकते हैं। अब बहुत शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है आप इसको देखिए, इससे भी बहुत कम टाइम में। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक है, यहां पर ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक और ट्रिक क्या है, यहां पर पहले वाला 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 27 है, तो यहां पे लिखना है 27। ठीक है, लोग कितने थे पहले, तो यहां पे 5 लोग थे। राइट, कितने लोग थे 5 लोग थे। अब फिर क्या बोला, उनमें से एक व्यक्ति चला गया, मतलब इसमें से एक व्यक्ति क्या हुआ गया। ठीक है, एक व्यक्ति चला गया तो औसत वजन की में कितनी कमी आई, 2 की कमी आई, इसमें कितनी कमी आई 2 की कमी आई, तो यहां पे कितना करो 25, 2 माइनस करो तो 25 आएगा। राइट, इस तरीके से। और यहां पे इस टाइप के प्रश्न में जो निकल के जाने वाले टाइप में, ठीक है, व्यक्ति एक तो ग्रुप में आता है एक जाता है, तो जाने वाले टाइप में क्या करना है, यदि यहां पर कमी हो रही है तो यहां पे प्लस लगाना है, वो कितनी कमी हो रही है, तो यहां पे 2 की कमी हुई, और यहां पर टोटल व्यक्ति कितने थे शुरुआत में, तो शुरुआत में टोटल 5 व्यक्ति थे। ठीक है, ये यहां पर करना है। अब यहां पर ये 25 आया और ये 10 आया, आपका आंसर कितना आ गया 35। राइट, आपका आंसर कितना है 35। लेकिन मैं 100% पूरी तरीके से फोकस ये करूंगा कि आप इस पे फोकस करें, क्योंकि ये तरीका हर एक प्रश्न में लागू होता है, पूरे टॉपिक में लागू होता है। ठीक है, हर सवाल को इससे कर सकते हैं आप, लेकिन ये तरीके से आप हर सवाल को नहीं कर सकते। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक नहीं, ये बेसिक है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे इसको भी देखें, लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करना है, कोशिश ये करना है कि इसको भी ध्यान रखें। राइट, ये हुआ। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न है, अगला इसी टाइप का प्रश्न लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पे अगले 2 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये उसी टाइप के हैं जिस टाइप के हमने अभी किए, इससे पहला वाला प्रश्न किया। और ये प्रश्न को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद वीडियो को रोक के आपको खुद को करना है, पहले खुद करें, उसके बाद इसका आंसर निकालें, निकालने के बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, अब एकदम शॉर्ट तरीके से भी करेंगे लेकिन बेसिक भी करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही तरीका है, शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं होता है, दोनों बेसिक ही शॉर्टकट है। ठीक है, इसलिए फालतू में टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ये बोला है 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, 6 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, एवरेज दिया हुआ है 20 है। ठीक, यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या कम कर दी जाए, मतलब 6 है तो 5 कर दी जाए, तब इसका जो एवरेज है तो औसत 15 हो जाता है। ठीक है, संख्या एक कम हुई तो औसत कितना होगा 15। 6 था तो कितना है औसत एवरेज 20, लेकिन 5 हुआ तो कितना 15 हो गया, तो यहां पर कितना कर ले 15। राइट, कौन सी संख्या हटाई गई, मतलब वो संख्या आपको बताना है जो हटाई गई है। ठीक है, यहां पे 6 थी, इसमें से कौन सी हटाई ताकि यहां पे 5 हो गई। ठीक है, तो देखो यहां पर सिंपल फंडा है, यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल निकाल लो। टोटल कितना है, 6 संख्याओं का टोटल योग कितना है, तो इनका टोटल योग कितना है, तो यहां पर 6 का 20 में गुणा कर दो, 6 दूना 12 होगा, 120 आ जाएगा। राइट,
ये हुआ। और इसी टाइप से यहां पे इन दोनों का गुणा कर दो तो इनका योग निकल आएगा। तो 15 का 5 में ये कर दो कितना आएगा 75, 15 पंजे 75 आ जाएगा। इस तरीके से ये आया। ये क्या आया, ये संख्याओं का योग है। इसमें अधिक है क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या है, एक निकाल दी गई तो यहाँ पे कम हुआ। अब कौन सी निकाली गई है उसको निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को घटा लो तो जो निकाली गई है वो निकल आएगी। ठीक है, तो निकाली गई संख्या कितनी है, तो यहां पर देखो इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, इधर 11, 11 में से ये 4 गया तो ये 7 गया तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 45। तो संख्या कौन सी है जो निकाली गई, तो संख्या है वो 45। ठीक है, 45 वो संख्या है जो इनमें से 6 संख्याओं में से निकाल दी गई, राइट, इसलिए यहां पे 75 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसका आंसर ये आ गया। और बाकी ट्रिक लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक केवल इसी से कर लो, ये ट्रिक से भी कम नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में ये वाला तीसरा वाला प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सा है। देखो यहां पे क्या दिया है, 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 14 छात्राएं हैं, lड़कियां हैं और उनकी शिक्षक है, शिक्षिका है, और इन दोनों का सबको मिला के जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। तो सिंपल यहां पर लिख लेते हैं कि 14 छात्राएं हैं और उनकी शिक्षिका है, टोटल कितना नंबर हुआ, तो टोटल आप बोलोगे यहां पे 15 नंबर हुआ। ठीक है, 14 और 1 15, तो यहां पर 15 है, 15 लोग हैं और 15 का औसत कितना दिया है आपको, तो औसत दिया हुआ है 15। ठीक है, ये भी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, राइट, ये इस सवाल की बात कर रहे हैं, इसको हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे 15, तो अब यहाँ पे ये करने के बाद में फिर आगे बढ़ो और फिर आगे बढ़ेंगे तो यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए, मतलब ये 15 है ना, इसमें से शिक्षिका भी शामिल है, ठीक है, टीचर भी शामिल है इसमें, तो इसमें से शिक्षिका को हटा दिया जाए, मतलब मैडम को यहाँ से निकाल दे बाहर इस ग्रुप में से, तो कितने लोग होंगे, तो यहाँ पर होंगे 14 लोग, केवल छात्राएं बचेगी। ठीक है, लड़कियां रहेगी। तो इनका जो एवरेज है ये कितना दिया है, तो आगे पढ़ो, यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो कितना कमी आ रही है, 1 वर्ष की, 1 वर्ष कम हो रहा है। ठीक है, औसत में 1 वर्ष कम हो रहा है, मतलब ये औसत है, ये वाला क्या है, औसत है यहाँ पे ये, तो औसत में 1 वर्ष कम हुआ मतलब कितना हो गया, 14 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां से मैडम निकली 14 हुआ। ठीक है, तो औसत में भी क्या हुआ, 1 कम हुआ, राइट। अब आपको पता है आगे क्या करना है, तो यहां पे टोटल निकालो, टोटल योग, टोटल इसका भी निकालो। तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आपको पता है 225 होगा, 225 होगा, राइट, क्योंकि वर्ग है, वर्गमूल काफी पड़ा है। 14 में 14 का गुणा होगा कितना होगा, तो 196 होगा, 196 होगा, राइट। अब इसके बाद में जो निकला है, कौन, शिक्षिका निकली है, तो शिक्षिका की आयु कितनी है वो यहां से मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, शिक्षिका मतलब मैडम। ठीक है, इनकी आयु कितनी है, घटा लो इसको, तो यहां से इसमें से घटाओ, ये 15 होगा, 15 माइनस 6 कितना होगा, 9, और यहां पे 1 होगा, मतलब यहां पे 21 माइनस 19 कितना रहेगा, ये यहां पे 2 रहेगा ये। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे घटा लेंगे तो 29 वर्ष, 29 वर्ष। ठीक है, जो मैडम गई निकली है ग्रुप में से, उनकी उम्र कितनी है, 29 वर्ष है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये जो प्रश्न है बहुत कम टाइम में शॉर्टकट तरीके से हमने ये कर दिया। ठीक है, बिना ट्रिक का इस्तेमाल किए, बेसिक तरीके से ही बहुत कम टाइम में कर दिया, राइट। तो ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे इस तरीके की टेक्निक से करना है, जहां पर आप थोड़ी सी टेक्निक लगाने की कोशिश करते हो वो सवाल बहुत आसान हो जाता है, राइट। टेक्निक क्या लगाना है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 लिखा है, जो औसत दिया है वो लिखा है, दोनों का गुणा कर दिया, टोटल निकला है, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये लिखा उसके बाद नीचे अगली लाइन लिख रहे हैं फिर टोटल निकालने के लिए, फिर ये लिखा फिर अगली लाइन लिख रहे हैं टोटल निकालने के लिए, उसके बाद अलग से फिर घटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं आगे, और अगला प्रश्न, अगला टाइप लेते हैं। ये टाइप कौन सा था, सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड टाइप था। अब आएगा फोर्थ टाइप। ठीक, उससे पहले इसको लिख ले, ध्यान से अच्छी तरीके से इसको लिख ले, उसके बाद में फिर आगे बढ़े। चलिए अब देखें यहाँ पर, और अगले 2 प्रश्न हैं, और ये वाले जो टाइप है ये थोड़ा सा अलग टाइप है, चौथा टाइप है फोर्थ। और इसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो ये यहाँ पर देख ले, यहाँ पर लिखा है अदला बदली वाले प्रश्न। अदला बदली वाले प्रश्न का मतलब ये है कि एक के स्थान पर दूसरे को रख लिया। ठीक है, एक व्यक्ति है उसको निकाल दिया और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अधिकतर स्कूल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मान लो एक शिक्षक पहले से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो पहले से पढ़ा रहा है, उसको वहां से निकाल दिया और दूसरे को उसके स्थान पर रख लिया। तो अब यहाँ पर जो आएगा, जाने वाले की उम्र आपको दी होगी, लेकिन अब जो आया है,
उसकी उम्र कितनी होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे ये है, पहला प्रश्न है, इसको पढ़ ले। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, कितने हैं? 8 अध्यापक है, 8 अध्यापक है और इनका जो एवरेज औसत आयु है ये है 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष। इस तरीके से है। फिर उनमें से 55 वर्ष का एक अध्यापक चला गया। अब 55 वर्ष का एक अध्यापक था, वो स्कूल छोड़कर मतलब नौकरी छोड़कर चला गया। तो अब यहां पर क्या होगा फिर, और ये 39 वर्ष का अन्य अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है। मतलब जो 55 वर्ष का गया उसके स्थान पर किसको ले लिया? 39 वर्ष का 39 वर्ष का जो एक नया दूसरा अध्यापक है उसकी नियुक्ति कर दी। ठीक है, पुराने वाले को भेज दिया और नया वाला ले आए। तो इस तरीके से संख्या अभी भी वही है, अध्यापक कितने हैं? 8 ही है, लेकिन व्यक्ति एक गया और दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये संख्या है, 55 वर्ष वाला गया है और 39 वर्ष वाला आया है। अब अध्यापकों की औसत आयु क्या होगी? तो अब जो नया अध्यापक आया उसके बाद में सभी की औसत आयु कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखो यहां पर इसको करना कैसे है, पहले ये देख लें। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हर एक प्रश्न में एक ही काम करना है। सबसे पहले जो 8 लोग हैं इनका औसत इतना दिया है तो आपको निकाल लेना है टोटल मतलब कुल। ठीक है, कुल, तो कुल इनकी उम्र कितनी होगी? तो 8 का 40 में गुणा कर दो, 8 चौक 32 होगा, 32 और एक 0 यहाँ पे 320 होगा। ठीक है, 320 आया, तो 320 आया। ये सभी, ये जो 8 पहले लोग थे, 8 अध्यापक पहले थे, इन सभी की उम्र को जोड़ दे तो कितना होगा? 320 वर्ष। ठीक है, 320 वर्ष आएगा। लेकिन हुआ क्या, एक 55 वर्ष का जो अध्यापक है इसको निकाल दिया गया, मतलब उसकी उम्र इसमें से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद यहाँ पे कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे। कितने होंगे? 7 अध्यापक रह जाएंगे। अब 7 की जो टोटल उम्र रहेगी, टोटल एज ये कितनी होगी? तो इसमें से 55 माइनस करो तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 में से ये 5 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ पे 1, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 और इधर 2 हो जाएगा, 265 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 265। मतलब एक गया, उसके बाद में उम्र 7 लोगों की कितनी रही? 265 वर्ष। ठीक है, सभी की मिला के। अब फिर 39 वर्ष का अन्य अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है। तो 39 वर्ष का जो दूसरा आया है उसको जोड़ लो, तो साथ में एक और जुड़ जाएगा, तो वापिस से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब 8 की टोटल उम्र कितनी होगी? टोटल एज निकाल लो, तो इसमें 39 जोड़ लो। ठीक है, 39 को क्या करो? प्लस कर लो, तो यहां पर निकल आएगा कितना? टोटल एज निकल आएगी। तो 9 और 5 14, 14 के 4 एक हासिल। ठीक है, ये 6 और 3 9 और 1 10, फिर एक हासिल रहेगी, 0 यहाँ पे लगाएंगे। 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा, 304 होगा। ठीक है, अब फिर से 8 की जो उम्र है वो कितनी होगी? 304 हो गई। राइट, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन सभी की अब औसत कितनी होगी? औसत उम्र कितनी होगी? तो इनका जो औसत होगा वो नया औसत कितना होगा? तो देखो यहाँ पे टोटल उम्र को ऊपर लिखो, यहाँ पे 304, तो 304 को यहाँ पर रख लो। फिर कितने लोग हैं? तो फिर से 8 लोग ही है, तो 8 से इसमें भाग दे लो। ये अब 8 3 24 होगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 3 24 होगा। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? तो 6 बचेगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। तो 8 8 64 होगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो नया औसत आया है, एवरेज आया है, ये 38 वर्ष है। ठीक है, 38 वर्ष ये। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको औसत बहुत आसानी से सिंपल तरीके से निकाल लेना है। ठीक, हालांकि इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्या करो, आप देख लो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे टोटल उम्र कितनी है? 320। जाने वाला 55 वर्ष का, जाने वाले को घटा दो, 55 घटा दो। ठीक है, और आने वाला कौन है? 39 वर्ष का, इसको जोड़ दो। तो इन सब को हल करने के बाद में आपको जो आंसर मिलेगा वो 304 मिलेगा। कितना है? इसमें से इसको घटाने के बाद और उसको जो आएगा उसमें ये 39 जोड़ने के बाद आपको 304 मिलेगा। और अब एवरेज आपको निकालना है, औसत निकालना है। तो 304 जो है इसमें 8 से डिवाइड कर लो। कितने अध्यापक है? टोटल 8 है, तो 8 से डिवाइड कर लो। तो इसको काटने के बाद आपको मिल जाएगा कितना? 38। तो इस तरीके से आप एकदम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका ही है यहाँ पे, बस ये पूरा समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर, वैसे तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक के साथ में ये भी सीख लो, साथ में दोनों यहाँ पे करते रहो। राइट, तो इस तरीके से शॉर्टकट है।
कर लेना है और हर प्रश्न में ऐसा करना है, ठीक है। हर प्रश्न बेसिक करने के बाद में ये ट्रिक भी अपनाएं ताकि आपका टाइम एग्जाम में सेव हो पाए, राइट। यदि मान लो ट्रिक कभी भूल गए तो फिर बेसिक तो है ही, राइट। अब ये करने के बाद अगला वाला प्रश्न अपने पास में है, लेकिन उससे पहले ये लिख लो, उसके बाद इसको मिटाएं, फिर इसको हल करें। चलिए अब इसके बाद में ये वाला प्रश्न पढ़ ले ध्यान से एक बार। ये वाला प्रश्न 99% लोग नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में जो 1% लोग हैं वो ही इसको कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, जिनको मैथ्स थोड़ी सही तरीके से जमती है वो। तो देखो यहाँ पर ये प्रश्न को जिनको नहीं आता है वो विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखें। जिनको मैथ्स थोड़ा सा टाइट लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, वो यहाँ पर देखें और इस प्रश्न को देखने के बाद में फिर आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा, राइट। ये सवाल इस टाइप के प्रश्न आए तो बहुत सरल लगेंगे। देखो करना कैसे है, प्रोसेस वही माइंड में रखना है जो पुरानी वाली हम जो कर रहे हैं अभी, ठीक है, वही करना है, उसी आधार पे करना है। बस ये है कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है तो उसको हमें मानना है क्या, x। तो यहाँ पे एक समिति में 25 सदस्य हैं, ठीक है। एक समिति में कितना है, 25 सदस्य हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष व 40 वर्ष है, दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी अदला बदली वाला प्रश्न है ये। तो देखो 25 सदस्यों की समिति है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इन 25 सदस्यों की टोटल औसत आयु कितनी है, ठीक है। तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मान लेना है। तो यहाँ पे माना 25 की औसत आयु, 25 की औसत आयु, ठीक है। औसत आयु कितनी है, x से। 25 की औसत कितनी है, x से। तो अब ये बताओ, आपको जब औसत पता होती है तो आप टोटल निकालते हैं, ठीक है, टोटल आयु निकालते हैं। तो टोटल आयु कैसे निकालेंगे, तो टोटल आयु निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो टोटल निकल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल निकालो, टोटल, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगी 25 का x में गुणा करेंगे 25x आएगा, 25x आएगा। इतना वर्ष है, 25 लोग हैं, उनकी टोटल उम्र कितनी है, इतना है, 25x है, राइट। अब इसके बाद फिर ये देखो आगे कि दो लोग इसमें से निकल गए हैं, दो लोग इसमें से निकल गए हैं समिति में से, जिसमें से एक की उम्र थी 60 और दूसरे की उम्र थी कितनी, 40, ठीक है। एक की उम्र 60 नहीं, ये 64 है, ठीक है, 64 और दूसरे की इतनी है। तो ये गया और ये गया, तो अब टोटल कितनी उम्र इसमें से कम हो जाएगी, तो टोटल कितनी उम्र कम होगी, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे कितना आएगा, 104 आएगा। इतना मतलब इतना वर्ष के जो लोग थे वो निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये बोला है कि दो नए सदस्यों द्वारा अदला बदली या बदल दिया जाता है। तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। मतलब जब अदला बदली हो गई उसके बाद में नई जो औसत आयु है वो 2 वर्ष घट जाती है, ठीक है, नई अदला बदली के बाद। तो बदलने के बाद अब बाद की बात करें तो औसत आयु कितनी होगी, तो औसत आयु कितने लोगों की, 25 लोगों की औसत आयु अब होगी कितनी, तो अब इसमें से 2 कम हो जाएगी, 2 घट जाएगी, 2 वर्ष घट जाता है ना, तो 2 वर्ष इसमें से औसत में से घटा लो तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 2 होगा, ठीक है। ये है औसत। पहले वाले 25 लोगों की औसत x थी, अब 25 लोगों की औसत कितनी है, x माइनस 2 है। तो अब ये बताओ पहले वालों का टोटल इतना था तो नए वालों का टोटल कितना होगा, तो इनका टोटल यहाँ पे कर लो, इसका 25 का इसमें गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितना आ जाएगा, तो कुल आएगा 25 गुणित x माइनस 2, 25 का इसमें आएगा तो 25x माइनस 25 का 2 में करो तो 50 आएगा, राइट। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 व्यक्तियों के जाने के बाद की जो उम्र कितनी है, 2 व्यक्तियों के जाने के बाद की उम्र, तो इसमें से 2 गए, है ना, 2 गए, जाने के बाद उम्र कितनी है, तो टोटल कितनी है, 25x है ना, ये 25x है 25 लोगों की, तो यहाँ पे 25 लोगों की 25x है। तो कितने गए, कितने वर्ष के, 100 वर्ष गए, इसमें से 25x में से 104 ये निकल गए, तो माइनस का क्या कर दो, 104 यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो गए जाने के बाद कुल उम्र, कुल आयु बराबर कितनी है, तो ये है यहाँ पर x है ना, 25x ये टोटल है सभी की, लेकिन 2 लोग निकल गए जिनकी उम्र 104 थी, तो इसको यहाँ पे माइनस कर दो 104, राइट, ये जाने के बाद की है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर आपको आगे बोला क्या है
कि दो नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करें। दो नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए दो नए सदस्यों की कुल आयु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें, ये वाला जो है ये इसमें से ये जाने के बाद की जो उम्र बची हुई है उसको घटा लें। ठीक है, ये तो 25 की टोटल है ना, ये 25 की है, और जाने के बाद में कितनी, ये 23 की है। ठीक है, 23 की, तो 25 में से 23 घटा देंगे तो ये 25 माइनस 23 करेंगे तो कितना, 2 लोग बचेंगे। अब 2 लोगों की जो आयु है वो कैसे निकलेगी, इसमें से इसको घटाने के बाद ये जो नया वाला इसमें ये निकला है इसमें से इसको माइनस कर लें। तो यहाँ पे क्या करें, 25x माइनस 50 और ये वाले को घटाएं यहाँ पर तो माइनस 25x, यहाँ माइनस लगाया है तो ये माइनस इसके लिए तो माइनस है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर दो और 104 कर दो। अब ये 25x से 25x घट जाएगा, 104 में से 50 को माइनस करो, कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आया, 54 आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी उम्र निकाल ली 2 लोगों की, ये 2 लोगों की उम्र है तो इन दोनों का औसत कितना होगा, तो एवरेज इनका जो होगा वो 54 में किसका भाग दे लेंगे, 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 27। कितना आएगा, 27। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी एज निकल गई। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है, मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझो कि तो बहुत आसान भी है। राइट, तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। और अब ये वाला जो वीडियो है बस यहाँ तक ही, इस क्लास को एंड करते हैं और इस क्लास के बाद में आपको अगली क्लास मिलेगी। लेकिन अगली क्लास आपको कब मिलेगी, जब आपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किया हो। नहीं किया हो तो अभी कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसको दबा लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ पाएं और भी हम एक से एक यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह लेके आ पाएं। और बेसिक प्लस ट्रिक दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज नहीं पढ़ना है, बेसिक और ट्रिक दोनों का इस्तेमाल करना है ताकि बेसिक फंडे मजबूत होंगे तो ट्रिक अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।